पढ़ाई के साथ साथ हम आपके बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी एज ए मेंटर और गाइड की तरह हमेशा साथ रहेंगे। अपर स्टडी का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे बच्चे को किताबों के साथ साथ एक्सपर्ट द्वारा कंसेप्ट बिल्डअप करवाना और साथ ही साथ हमारे एक्सपर्ट द्वारा तैयार किया हुआ बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड कराना। अप स्टडी आपको पढ़ाई के साथ साथ करियर संबंधित जानकारी और मदद हमेशा देते रहेगा। अप स्टडी आपको पढ़ाई के साथ साथ आपके कैरियर से संबंधित जो भी जानकारी होगा वो आपको एक्सपर्ट्स के थ्रू आपको डायरेक्ट इंटरेक्ट करके उसकी सारी जानकारी दी जाएगी। अप स्टडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे पूरे इंडिया के समकक्ष छात्र आपस में बातचीत कर सकते हैं। अप स्टडी के साथ अनुभव कीजिए पढ़ाई के एक नए प्रारूप को, जहां आपको कोचिंग और स्कूल से एक कदम आगे बढ़ करके पढ़ाया और सिखाया जाएगा। अपने आप को सीमित मत कीजिए, अप स्टडी के साथ जुड़कर आसमान को छूइए। दोस्तों वेलकम इन अप स्टडी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं हूं सौरभ और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं मैथमेटिक्स। तो दोस्तों सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा एमटेक एनआईटी पटना से है। मेरा 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। ऑलरेडी मैं 9th 10th को मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा चुका हूं। साथ ही साथ मैंने 11th 12th को भी मैथ फिजिक्स पढ़ाया है। इसके साथ साथ मैंने पॉलिटेक्निक और बीटेक वाले को भी कुछ पेपर पढ़ाया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे पीछे वाले वीडियो सभी देख चुके हैं। तो मैं अब जो इस वीडियो में मैं क्वेश्चन डिस्कशन करने वाला हूं। तो दोस्तों चलते हैं हम टॉपिक पे। तो दोस्तों मैंने यूक्लिड विभाजन प्रेमिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में बता चुका था। तो एक बार मैं उसको रिकॉल कर देना चाहता हूं कि अगर ये 7 है, ठीक है, और मुझको क्या करना है, इसमें 2 से भाग करना है। तो मैंने क्या बताया था? तो मैंने बताया था कि आप इसको क्या करते हो, भाग करते हो। तो ये कितने बार में लगेगी? 6 बार में लगेगी और ये आ जाएगी 1, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि अगर 7 को लिखना है तो ये कोई नंबर मान लो 7 है, तो 7 जो है इसको अगर लिखना है तो आपको कैसे लिखोगे इसको? तो भाजक जो 2 से भाग दे रहा हूँ, जो भागफल आया गुना 3 और रिमाइंडर जो आया प्लस 1 करने के लिए मैंने ये बताया था। तो यही यूक्लिड जी का विभाजन प्रेमिका के अनुसार से अगर हम देखें तो इस 7 के जगह पे मैं बोल दूं कि ये ए है, ठीक है, और आप इसमें किससे भाग दे रहे हो? बी से। और जब आपने भाग दिया तो भागफल यहाँ पे क्या आया? क्यू आया और रिमाइंडर क्या आया? आर आया, ठीक है। तो इसको अगर हम फॉर्मूला पे बैठाए तो भाज इक्वल टू क्या हो जाएगा? भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो क्या हो जाएगा? भाज क्या हो जाएगा? तो भाज मेरा क्या हो गया? ए। तो भाज ए इक्वल टू, ठीक है, फिर क्या होगा? भाजक, तो भाजक यहाँ पे क्या है? बी गुना भागफल क्या हो जाएगा? क्यू प्लस रिमाइंडर आर, ठीक है। यही क्या था? मेरा यूक्लिड जी का विभाजन प्रेमिका था, ठीक है। तो अब मैंने इसमें और क्या बताया था कि जो ये रिमाइंडर है, ये जो 1 रिमाइंडर जो शेषफल है वो हमेशा जो भाजक है इससे क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 क्या 2 से छोटा है। अगर छोटा नहीं है तो ये जो विभाजन प्रेमिका है ये क्या होगी? ये जो हम डिवाइड कर रहे हैं ये आगे प्रोसीड होती चली जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ मैंने पिछले क्लास में डिस्कशन कर चुका है। आप लोग पीछे अगर जो नहीं है, जो नए हैं, वो आप पीछे का मेरा वीडियो आप देख लें, ठीक है। नहीं तो यहाँ से आपको हो सकता है समझ में नहीं आवे, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक जो मैंने देखा था कि उसमें क्या था ना कि हमको भाज दिया हुआ रहता था, जैसे 7 है तो यहाँ पे जब मैंने 2 से भाग दिया तो ये चीज़ आपको पता है कि ये 7 है यहाँ पे। अब 7 में हमको 2 से भाग देना है तो ये 3 बार में लगेगी और एक रिमाइंडर आएगी। लेकिन अब क्या है यहाँ पे कि जो भाज है हमको 1 ये चीज़ नहीं दिया जाएगा, मतलब ये चीज़ क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा ये गायब हो गया। तो अब ये गायब हो गया, अब इसके जगह पे हमको ये पता करना है कि जो भाज है वह क्या होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो हम ये बता सकते हैं, या तो हम यूक्लिड जी का विभाजन प्रेमिका यूज करेंगे, या नहीं तो हम ऐसे सोच के बता सकते हैं कि अगर यहाँ पे हमको बताना है तो हम जान रहे हैं कि क्या है? 2 से 3 बार में लग रही है।
3 बार में लग रही है तो क्या होगी 6 होगी, और एक रिमाइंडर बच रही है तो आपको क्या करना होगा, घटाना होगा 6, तब तो एक रिमाइंडर बचेगी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। ठीक है, तो ये एक तो आप सोच के बता सकते हैं, या जो मैंने अभी बताया जो भाज इक्वल क्या होगा, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, तो आप इसको यूज करके भी इसको बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि दर्शाए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस k के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हम मान लेंगे, क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, तो हल करने के लिए हम लिखेंगे माना कि ए कोई पूर्णांक है, जो ए है वह कोई पूर्णांक है, जहां पे, ठीक है, हम क्या मान लिए कि ए कोई पूर्णांक है। ठीक है, मैंने मान लिया, अपने मन से हमको क्या करना, मान लेना। और मैथमेटिक्स में लोग ऐसा बहुत बार कर चुके हैं कि हम मान लेते हैं ए कोई पूर्णांक है, जहां पे जो q है, ठीक है, वह ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, या 0 है या 0 से बड़ा है। ठीक है, ये मैंने मान लिया। तथा जो b है, ठीक है, और हम b को क्या मानेंगे, तो आपको देखो किस फॉर्म में दिया गया, 2q। ठीक है, मतलब जब हम विभाजक प्रेमिका पढ़े हैं तो हम लोग क्या पढ़े थे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही ना पढ़ा था हम लोग, विकलित विभाजन प्रेमिका जो स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ा था हम लोग। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2q है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो b है वो क्या है, 2 है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे 2q प्लस 1, यहाँ पे भी देखो जो b है वो क्या है, 2 है, तो हम यहाँ पे b बराबर 2 ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, समझ में आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में हमको मेंशन है यहाँ पे कि हमको किस फॉर्म, मतलब बी क्यू होता है ना विभाजन, यूक्लिड को विभाजन प्रेमिका के अनुसार से, तो यहाँ पे जो क्यू के साथ क्या है, बी है आगे में, और यहाँ पे देखो क्यू के साथ क्या है, बी, बी की जगह पे क्या है 2, यहाँ पे बी की जगह पे क्या है 2, तो हम यहाँ पे क्या ले लिए, अपने मन से मान लिए कि बी बराबर 2। क्या माना, माना कि ए कोई पूर्णांक है, ठीक है, इंटीजर है, जहाँ पे q क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तथा b बराबर 2 है, ये हम लोग मान लिए। और b बराबर 2 क्यों माने ये बता दिया मैंने। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, तो लिखेंगे हम लोग, तो यूक्लिड का विभाजन, ठीक है, प्रेमिका के अनुसार। ठीक है, तो यूक्लिड जी का विभाजन प्रेमिका जो है उसके अनुसार से हम क्या लिखेंगे कि जो a होगा वह क्या होगा, बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ पे b हम माना है, तो b क्या माना है 2, तो यहाँ पे आप b मत लिखना, यहाँ पे क्या लिखना, ठीक है, यहाँ पे 2 लिख देना। ठीक है, तो 2q प्लस a बराबर 2q प्लस r, तो ये हो जाएगा यूक्लिड जी को विभाजन प्रेमिका के अनुसार से। तो अब ये बताओ, मैंने क्या बोला था कि जो r होगा वो r क्या होगा, हमेशा जो r होगा वो क्या होगा, तो यूक्लिड जी ने क्या बोले थे r के बारे में कि ये जो r होगा वह 0 से क्या होगा, या तो 0 के बराबर होगा या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, और ये जो b है जो क्या है भाजक है उससे क्या होगा, छोटा होगा। तो ये r जो है ये क्या होगा, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और किससे छोटा होगा, यहाँ पे b जो है क्या, 2 से छोटा होगा। तो यहाँ से हमको बात आ जाएगी क्या, यहाँ से हमको 2 बात आ जाएगी कि एक r का वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा, तो r बराबर यहाँ से देखो 0 से हमको कहाँ तक जाना है 2, क्योंकि 0 को हमको लेके चलना है, और यहाँ से क्या है
छोड़ के चलना, 2 को इसको नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे बराबर नहीं है, यहाँ पे क्या है बराबर है, तो 0 को हमको क्या करना है लेके चलना है, और इधर जो टर्म होंगे उसको उसे कम करके चलना है। तो हमको 0 से स्टार्ट करेंगे तो r बराबर क्या होगा 0, फिर क्या होगा r बराबर 1। ठीक है, तो हमको यहाँ से हमको 2 बात मिला, एक r बराबर 0 मिला और एक क्या मिला r बराबर 1। तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको इक्वेशन क्या मिल जाएगी a बराबर, ठीक है, जब हम 0 पुट करेंगे r तो a बराबर हमको 2q मिलेगी और फिर क्या मिलेगी a बराबर 2q प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे, जब तुम यहाँ पे लिख दोगे कि r बराबर 0 रखने पर, ठीक है, रखने पर a बराबर 2q प्राप्त होता है। फिर लिखोगे r बराबर 1 रखने पर a बराबर 2q प्लस 1 प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये क्या चीज है, ये नंबर हमको क्या है a बराबर 2q प्लस 1, ये क्या है एक पूर्णांक संख्या है, और a बराबर 2q ये क्या है एक पूर्णांक संख्या है। तो ये चीज हम लोग यहाँ तक आए। अब हमको क्या करना है, तो हमको ये बताना है कि 2q क्या है वह सम पूर्णांक है और 2q प्लस 1 क्या है वह विषम पूर्णांक है। तो आप लोग क्या करो, एक स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है, और मैं इसको क्या करूँगा अब इरेज कर दूंगा। ठीक है, तो हम लोग ने देखा कि यहाँ नंबर a बराबर 2q आया और दूसरा क्या है a बराबर 2q प्लस 1 आया। तो हमको यहाँ पे देखो a बराबर 2q, ठीक है, ये क्या है डिविजिबल है, मतलब इसमें 2 से क्या हो जाएगा विभाजित लग जाएगा। कैसे जाना, आप क्या करो, q क्या है मैंने क्या बोला था q ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ये 0 से 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। तो आप क्या करो q की जगह पे यहाँ पे पुट करके देखो, q की जगह पे क्या पुट करके देखो, यहाँ पे 0 1 2 3 ऐसे करके पुट करके देखो। तो जब यहाँ पे 0 पुट करोगे तो क्या आएगा 0, फिर क्या आएगी, जब 1 पुट करोगे तो क्या आएगी 2, 2 पुट करोगे तो क्या होगा 4, फिर 3 पुट करोगे तो क्या होगा 6, फिर उसके बाद क्या होगा 4 पुट करोगे तो क्या होगा 8, और इस तरह से क्या हमको प्राप्त होगा सम संख्या। क्या प्राप्त होगा सम संख्या। तो तुम यहाँ पे एक चीज लाइन मेंशन कर दोगे, कि चूंकि a इक्वल टू 2q, ठीक है, 2 से विभाजित है। क्या है ये 2 से विभाजित है, इसलिए यह क्या है सम संख्या है, सम संख्या है। ठीक है, अब फिर दूसरा नंबर क्या हो जाएगा a बराबर 2q प्लस 1। ठीक है, तो जिस तरह से अभी मैंने यहाँ पे दिखाया था उसी तरह से आप दिखा दो कि जो है q ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये मतलब इससे 0 से बड़ा और बराबर मैंने माना था। तो यहाँ पे क्या करोगे q बराबर तुम रख दो 0 1 2 3 ऐसे रखो, कुछ दिखा दो। तो यहाँ से क्या आएगी a बराबर आ जाएगी, जब 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगी 1, फिर जब 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगी 3, 2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगी 5, 3 पुट करोगे तो क्या आ जाएगी 3 और 6 7। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या है विषम संख्या। तो अब तुम यहाँ पे मेंशन कर दो कि जो a बराबर 2q प्लस 1 है, ठीक है, 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए यह विषम संख्या है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया प्रूव हो गया। ठीक है,
तो बात समझ में आ गई कि नहीं आई? तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। और अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल में भी आपको समझा देते हैं। कि सिंपल में अगर मैं समझाऊँ इसको, ठीक है, इतना जो रिटेन किया था वह मैं आपको एग्जाम के लिए स्टेप्स कैसे लिखना है वह मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट, ठीक है। अब अगर ऐसे जानना है तो ऐसा सोचो कि यहाँ पे हमको क्या करना है, एक नंबर मानना है, ठीक है। तो एक नंबर क्या होगा, तो नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, 2q के फॉर्म में है, ठीक है, मतलब pq, तो a बराबर pq प्लस r, यही मेरा विभाजक थ्योरम है। तो यहाँ पे देखो ये p यहाँ पे क्या होगा 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2q प्लस r, यही चीज़ हमने पढ़ा। तो यहाँ पे r जो है वो किसके बीच लाई करना चाहिए, 0 से 2 के बीच, ठीक है। कॉन्सेप्ट पता इतना ही है। और r का वैल्यू यहाँ से क्या क्या हो सकता है, 0, और r का वैल्यू क्या हो सकता है 1। तो जब r का वैल्यू 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से आएगा a बराबर 2q, और r का वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो यहाँ आएगा 2q प्लस 1। अब सिंपल सा बात है कि 2 इंटू क्यू ये क्या, 2 का मल्टीपल में है, और जब 2 का मल्टीपल में है तो जब इसमें 2 से भाग दोगे तो क्या ये लगेगी कि नहीं लगेगी, लग जाएगी ना ये। तो ये क्या है, 2 से विभाजित है, तो ये क्या है, सम संख्या है। और 2q प्लस 1, ठीक है, 2q प्लस 1 जो है 2 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा, रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये क्या है, ये सम संख्या हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, ये सम संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो बात इतना ही थी, बस वह आपको इतना डिटेल करना पड़ा क्योंकि आपको लैंग्वेज कैसे लिखना ये बताने के लिए। अब क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है कि दर्शाए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वह 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हम लोग मान लेंगे कि मान लिया कि a कोई, ठीक है, एक जो है वही जो यूक्लिड का विभाजन प्रेमिका है उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में जो a बराबर bq प्लस r है, तो मैंने वही a को यहाँ पे मान लिया है। a क्या, भाज के बारे में, क्योंकि ये भाज ही तो हमसे पूछ रहा है कि भाज, ठीक है, भाज क्या होगा, तो भाज ही हमको खोजना है। तो हम a को मान लिया कि a कोई क्या माना, चूंकि ये हमको दिखाना है कि विषम पूर्णांक, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे कि a हम क्या माना है, ये विषम पूर्णांक है। क्या है, विषम पूर्णांक है जहां q ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तथा, अब बताओ कि हम b क्या माने, b क्या माने, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए सर ये किसके फॉर्म में है, bq के फॉर्म में है, तो यहाँ पे b जो होगा वह क्या होगा, 6 होगा। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, b बराबर 6 है। तो अब यूक्लिड के विभाजन प्रेमिका का यूज करेंगे, यूक्लिड का विभाजन प्रेमिका से, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, तो a इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े bq, तो b की जगह पे क्या लिया है 6q प्लस r, ठीक है। तो अब यहाँ पे r क्या हो जाएगा, तो हम लोग पढ़ चुके हैं r का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा और b से छोटा, और b यहाँ पे क्या है, जो b है, जो यहाँ पे b है वह क्या है 6 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अब r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो r का वैल्यू 0 होगा, फिर r का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, फिर r का वैल्यू क्या होगा 2 होगा, क्योंकि हम 0 से कहाँ तक जाएंगे 6 से 1 कम, तो r बराबर 2, r बराबर 3, r बराबर 4, r बराबर 5। तो ये टोटल मेरा r का क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। तो अब r बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा बताओ, a बराबर क्या हो जाएगा 6q, फिर जब r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा मेरा बताओ, तो ये हो जाएगा 6q प्लस 1, फिर r बराबर 2 रखेगा तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस
2। अब r बराबर 3 रखाएगा तो क्या आ जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, तो हमको क्या करना, r के जगह पर रख देना है, तो 6q प्लस 3। उसी तरह से फिर क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 6q प्लस 4। फिर क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 6q प्लस 5। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा जब r का वैल्यू ये सब होगा। तो यहाँ से हमको भाज का क्या क्या हो सकता है, ये हमको संभावना जो हो सकता है वह निकल चुका है। अब हमको क्या करना है, तो ये बताना है कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 का रूप का जो है वह क्या है, मेरा धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो अब यहाँ पे देखो बच्चों, जो a बराबर 6q है, ठीक है, इसमें 2 से भाग लगेगी कि नहीं लगेगी, लग जाएगी ना। इसको हम लिख सकते हैं ना 2 गुना 3q लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 का क्या है, ये मल्टीपल में है, तो मतलब ये क्या 2 से विभाजित हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सम संख्या। ये क्या हो जाएगा, सम संख्या। ये देखो 6q प्लस 1 है, 6q प्लस 1 है, तो ये क्या होगा, 2 से विभाजित होगा, नहीं होगा, क्योंकि आप जब q का वैल्यू रखोगे 0 1 2 3, 0 रखोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। जब 2 रखोगे तो क्या होगा, 6 दूना 12 प्लस 1 13। फिर 3 रखोगे तो क्या होगा, 6 3 18 1 19। फिर 4 रखोगे तो क्या होगा, 6 चौक 24 1 25। मतलब कि ये संख्या जो है, जब हम q का वैल्यू 0 से 1 2 3 4 ऐसे रखते जा रहे हैं, तो ये क्या आ रही है, विषम संख्या आ रही है। तो ये क्या है, विषम संख्या। ठीक है, फिर ये देखो, इसको इसमें से 2 हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 कॉमन लेंगे इसमें से तो 3q आएगी। फिर इसमें से 2 कॉमन होगा तो क्या आएगी, 1 आ जाएगी। तो ये देखो 2 का मल्टीपल में है ये संख्या, तो ये क्या हो जाएगी, विषम संख्या, ये सम संख्या हो जाएगी, क्योंकि 2 के मल्टीपल में है। ऐसे भी देखो, अगर नहीं ऐसे समझ में आता है, तुम क्या करो, q का वैल्यू रख दो। q का वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आएगा 2, 0 q का वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आएगा 2। फिर q का 6 2 8 आ जाएगा। अगर q का वैल्यू 2 रखोगे तो 14 12 2 14 आ जाएगा। तो मतलब क्या आ रही है, सम संख्या। उसी तरह से फिर आप यहाँ देखो, तो q का वैल्यू 0 रखोगे तो 3 आएगा। q का वैल्यू 1 रखोगे तो क्या होगा, 6 3 9 आएगा। q का वैल्यू 2 रखोगे तो 6 3 12 3 क्या आएगा, 15 आएगा। तो ये क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ देखो 6 9 प्लस 4, तो यहाँ पे जब q का वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आएगी, 4 आएगी। q का वैल्यू जब 1 रखोगे तो 10 आएगी। तो मतलब ये क्या है, सम संख्या है। और इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 2 × 3q प्लस 2, मतलब ये क्या है, 2 के मल्टीपल में है। 2 के मल्टीपल में तो क्या होगा, सम संख्या होगा। फिर उसी तरह से ये देखो 6 9 प्लस 5 है, तो ये क्या होगा, 2 के मल्टीपल में नहीं आएगा, तो ये क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, तो तुम जब ऐसे इसको सजा दोगे, ठीक है, ऐसे जब सजा दोगे, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, लिखोगे, क्या लिखोगे, तुम ये लिखोगे तुम ये लिखोगे 6q 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 2 से क्या है, विभाजित है, इसलिए ये क्या है, सम संख्या है। ठीक है, ये क्या है, सम संख्या। लेकिन आपको क्या क्या है कि जो आपको जो है, लेकिन हमने माना जो था कि जो a है वह धन क्या था, माना था हम लोग कि वह धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या माना था हम लोग, धनात्मक विषम पूर्णांक है। लेकिन ये सब जो है वह क्या है, सम संख्या आ गया। लेकिन अब a जो था मेरा, जो a पूर्णांक है वह क्या है, मेरा विषम धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो इसलिए 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा। तो यहाँ लिखोगे चूंकि a
धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसलिए क्या हो जाएगा 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 विषम संख्या होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको क्या करना है, क्या लिखना है। ठीक है, कि ये जो टर्म है वह मेरा क्या है, सम संख्या है, तो बाकी जो बचा हुआ क्या है, विषम संख्या, जो कि मैंने पहले ही मेंशन कर दिया था कि कौन मेरा सम संख्या है, कौन विषम संख्या है। तो आपको यही दिखाना था कि ये मेरा क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो ये जो है मेरा टर्म क्या होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए। तो ये चीज आप दिखा लोगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपको कह रहा है कि दर्शाने के लिए कि जो 4q प्लस 1 4q प्लस 3 इसमें क्या कर दर्शाए, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो अभी मैंने जो क्वेश्चन किया था जस्ट पीछे वाला वो सेम क्वेश्चन ये है। इसमें क्या करना है, मान लेना है कि कोई नंबर क्या है, जो भाज्य संख्या है वह a है, वह a क्या है, तो a मेरा क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये खुद से करोगे आप लोग, सिर्फ मैं हिंट्स दे रहा हूँ कि a क्या मानोगे कि धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार से तुम क्या लिखोगे, bq प्लस r। तो यहाँ पे जो b होगा वह क्या है, 4 लोगे ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4q प्लस r। तो अब r क्या हो सकता है, तो r जो होगा वह 0 और किससे 4 के बीच होगा। तो r का वैल्यू क्या क्या होगा, r का वैल्यू 0 होगा, r का वैल्यू 1 होगा, r का वैल्यू 2 होगा, r का वैल्यू 3 होगा। क्या r का वैल्यू 4 भी होगा, तो 4 को हमको नहीं लेना क्योंकि यहाँ पे बराबर नहीं है। बात समझ में आया, यहाँ पे बराबर नहीं है, सिर्फ छोटा का साइन है, तो 4 से छोटा होना चाहिए। तो अब यहाँ पे r जब 0 रखोगे तो क्या होगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4q, फिर r इक्वल टू 1 रखोगे तो क्या होगा, a इक्वल टू 4q प्लस 1, r इक्वल टू 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 4q प्लस 2, और r इक्वल टू 3 रखोगे तो क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 4q प्लस 3। तो यहाँ पे दोस्तों ये देखो 4q, तो ये क्या 2 का मल्टीपल में आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2q। तो ये क्या 2 से विभाजित है, तो ये 2 से विभाजित है, तो ये क्या होगा, सम संख्या। ठीक है, और आपको चेक करने के लिए मैंने क्या बताया है, आप q के जगह पे क्या करो, 0 रख के देख लो, 1 रख के देख लो, 2 रख के देख लो, तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। ठीक है, 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, 1 रखोगे तो 4 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 8 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। और ये देखो, ठीक है, 4q प्लस 1 मतलब 0 रखोगे तो 1 आएगा, यहाँ पे 1 रखोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, 2 रखेगा तो क्या आएगा, 9 आएगा, तो ये क्या हो गया, विषम संख्या। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये जब 0 रखेगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 2 इसमें से कॉमन आ जाएगी, तो इसमें से 2 कॉमन बाहर निकलेगी तो क्या आएगी 2q, और इसमें से 2 बाहर निकलेगी तो क्या आ जाएगी 1, तो ये क्या आ जाएगी, 2 के मल्टीपल में है, तो ये क्या होगा, सम संख्या। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, जब 0 रखोगे तो 3 आ जाएगा, 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा, दैट इज ये क्या है, विषम संख्या। तो आपको यही प्रूव करना था कि इसमें जो है 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 ये क्या होगी, विषम संख्या होगी। तो आप देख सकते हैं कि जो 4q प्लस 1 है ये क्या है, विषम संख्या है, और 4q प्लस 3 जो है ये क्या है, विषम संख्या है। बस लैंग्वेज में जिससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था तो उसमें जैसे लैंग्वेज लिखा था तो बस वैसे लिख लें।